एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर किताब वाला। तो चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम है लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वे झट से दूसरी किताब ले आता। जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा होती। अब देखो, ये बंदा जो है ना, कितना अच्छा बंदा है। मतलब इसे किताबों से बहुत प्यार है। आपको किताबों से प्यार है? ठीक है, आप कुछ कह रहे होंगे हाँ बिल्कुल प्यार है, और कुछ कह रहे होंगे बिल्कुल नहीं प्यार है। याद रखने वाली बात यह है कि इस बंदे का नाम क्या है? लुइस। इसकी पत्नी का क्या नाम है? डायना। और अगर ये प्रश्न आ जाए कि पत्नी क्यों गुस्सा होती थी, क्योंकि ये एक किताब खत्म होता था और दूसरी किताब ले आता था। ठीक है, और कहाँ के जंगलों में रहता था? ये कोलंबिया के घने जंगलों में। ठीक है, कोलंबिया के घने जंगलों में, ये बात याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? उसकी पत्नी कहती है कि भाई हम इतनी किताबों का क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के संग खाएंगे? तो भात क्या होता है? चावल। तो बेसिकली उसको ताना मारे कि भाई क्या करोगे, इतनी किताबों का है, चावलों के साथ खाओगे क्या? भात के साथ खाओगे क्या? लुइस देर तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, मतलब एक थॉट आया, कुछ आइडिया आया जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों ना इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों तक ले जाऊं जिनके पास किताबें नहीं हैं। मतलब अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छी सोच है कि भाई मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो क्यों ना मैं वहाँ ले जाऊँ जहाँ के पास लोगों के पास किताबें नहीं हैं। ठीक है, जिनके पास किताबें नहीं हैं, मैं एक गधे पर किताबें ला दूंगा और फिर दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। अभी कहता है एक पे मैं बैठूंगा, मतलब किताबें, और दूसरे पे क्या कर दूंगा? किताबें जो हैं वो लाद दूंगा गधे पर। इसके बाद लुइस ने ज़रा भी देर करना मुनासिब ना समझा। मुनासिब का मतलब पूछे तो उसने कहा नहीं, अब अगर मेरे को इतना अच्छा थॉट आया तो मैं अब इसमें लेट नहीं करूँगा। ठीक है, जैसे ही है तो मैं अब ये काम कर दूंगा बेसिकली। ठीक है, जिसके बाद लुइस ने ज़रा भी देर करना मुनासिब ना समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे उसने और उनको नाम दिया अल्फ़ा और बीटा। नाम याद रखना, यहाँ से याद रखने वाली बात है ये। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाई। ठीक है, जिस पे वो बेसिकली रख सकता है किताबों को। तो उसने उस गधे पर एक तख्ती लगाई, गधे के ऊपर तख्ती लगाई, गधे पर किताब घर। ठीक है, क्या लगाया? गधे पर किताब घर। अब हर हफ्ते लुइस अल्फ़ा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांव का दौरा करते थे। अल्फ़ा और बीटा कौन? दोनों गधे। और लुइस ये जो बंदा है हमारा, ठीक है, जिसे किताबों से बहुत प्यार है, तो ये क्या करते थे? बियाबान, बियाबान होता है वीरान जगह जहाँ पे कोई ज़्यादा आता नहीं, तो ऐसी गाँव में लोग जाने लगे, वहाँ दौरा करने लगे। एक दफ़ा यानी कि एक बार वे इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। नाम याद रखने वाली चीज़ है। गांव का क्या नाम था? इल टोरमेंटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठे सुस्ताने लगते। मतलब जब गधों को थकान होगी तो इंसान को भी थकान होगी, सीधी सी बात है। और गधों के ऊपर तो ऑब्वियसली किताबें भी हैं, तो जब वो थक जाते थे तो गधे दोनों और सुस्ताना चाहते थे, तो लुइस भी जो है वो थोड़ा सुस्ताने लगता था कि चलो ठीक है, थोड़ा आराम कर लिया जाए। वे ठंडा पानी पीते। एक दिन पानी पीने के बाद बीटा ने आगे चलने से एकदम इनकार कर दिया। बीटा बोला नहीं, अब तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। बीटा कौन है? हमारा गधा है, याद रखिएगा। लुइस ने बार बार अपनी लगाम खींची, ठीक है, कि भाई चलो आगे, पर वह टस से मस ना हुआ। यानी कि टस से मस ना होना मतलब बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। वो गधा वहीं का वहीं रहा। फिर लुइस ने उनसे मिन्नतें की और कहा, देखो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, देखो बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिन्नतें करना क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। बार बार उसने कहा कि भाई चलो ना, वहाँ पे बच्चे जो हैं, हम किताबें लेके जाते हैं, बच्चे हमारा आज इंतज़ार कर रहे होंगे। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया। नाला होगा, ठीक है, जहाँ से गंदा पानी बहता है वो। वे पहाड़ी तक पहुँचे तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। जब वो पहाड़ी तक पहुँचे तो रास्ता सुनसान मतलब वहाँ पे ज़्यादा कोई होगा ही नहीं। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक गुप्त अंधेरे में से डाकू सामने आ धमका। बहुत ध्यान से समझना आप, ठीक है, क्या हुआ फिर? हमें जाने दो, लुइस ने प्रार्थना की। बच्चे हमारे इंतज़ार में होंगे। किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गिर्रा कर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मतलब बेचारा डाकू है, कहाँ डाकू, उसका क्या इंटरेस्ट होगा ज़्यादा किताबों में, पर वो है ना, चोर हूँ तो कुछ लेकर ही जाऊँगा। तो उसने कहा ठीक है, किताबें हैं तो ठीक है, एक किताब उसने ही रख ली। पर उसने बोला कि अगली बार मैं चांदी लेके जाऊँगा, मुझे चांदी चाहिए। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया। पहाड़ियाँ पार की, कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। ठीक है, जब पहाड़ी पार हो गई तो उन्हें घर दिखाई देने लग गए। एल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि बच्चों को किताबों से प्यार होगा डेफिनेटली। किताबें चुनने के लिए से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ, मतलब बहुत अनोखा उपहार लाया हूँ, अच्छा सा उपहार लाया हूँ, कुछ डिफरेंट लाया हूँ। किताबों के ढेर के पीछे
से उसने मुखौटे का एक बंडल निकाला। मुखौटे छोटे जानवरों के थे, वो था ना फेस पे मास्क लगा लेते हो आप, कुछ अलग अलग एनिमल्स के, कोई शेर बन गया, कोई चीता बन गया, ऐसे करके। तो मुखौटे उन्होंने बंडल जो है निकाला। मुखौटे किसके थे? छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटे पहनो, फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कुछ सिखाने का। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए। बच्चे बहुत प्यार कर रहे थे किताबों को, उन्हें बहुत पसंद आ रही थी, तो किताबों को अपने कलेजे से यानी कि अपने हार्ट के पास रख के बिल्कुल ऐसे प्यार से जाते हैं ना, बस वैसे ही चल दिए। लुइस अल्फ़ा और बीटा की पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। अब लुइस भी जो हैं अल्फ़ा बीटा मतलब तीनों, अल्फ़ा बीटा की पहाड़ियाँ नहीं, अल्फ़ा बीटा तीनों, ये लुइस और उनके जो दोनों गधे थे अल्फ़ा और बीटा, पहाड़ियाँ लांघते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचकर लुइस ने अपने भूखे गधे को चारा दिया। याद रखना क्या दिया, ठीक है, चारा दिया। और डायना ने अपने भूखे पति को बस इतना पता है कि ना गुस्सा होंगी उनकी पत्नियां। तो रात को जल्दी सोने की बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियाँ और लालटेनें जलती रहीं। क्यों जलती रही होंगी सोचो? क्योंकि वहाँ पर वो किताबें वो बच्चे पढ़ रहे होंगे रात को, लालटेन और मोमबत्तियाँ जला के। हर जगह बिजली नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। ये रचनाकार के बारे में थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। चलो, जेनेट विंटर एक प्रशंसित लेखिका व व्याख्याकार हैं। इनकी चित्रकथाओं तथा सत्य कथाओं का अंग्रेजी साहित्य जगत में बहुत आदर है। ये चित्रकार रोगर विंटर की पत्नी हैं और न्यूयॉर्क में रहती हैं। इनकी सत्य कथाएँ जैसे कि लाइब्रेरियन ऑफ बसरा, मलाला अ ब्रेव गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान, इकबाल अ ब्रेव बॉय फ्रॉम पाकिस्तान आदि सत्य कथाएँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब ये लुइस कहाँ रहता था बच्चे? कोलंबिया के जंगलों में रहता था। ठीक है, लुइस की पत्नी डायना क्यों गुस्सा होती थी? क्योंकि लुइस एक किताब खत्म होती थी और दूसरी किताब ले आता था। दूर एक पहाड़ी पर देर रात मोमबत्तियाँ लालटेनें क्यों जलती रहीं? क्योंकि वहाँ पर वो बच्चे जो थे वो किताबें पढ़ते होंगे। इनके उत्तर जो है आप खुद बनाएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।